जिले भर में जो लाभार्थी की संख्या है लगभग 40,38,000 के आसपास बताया जा रहा है, जिसमें 15,20,000 लोगों का कार्ड बना है और भी लोग का कार्ड नहीं बना है। क्या मुख्य वजह लग रहा है आपको? गवर्नमेंट सरकार की तरफ से तो बहुत प्रचार प्रसार होता आ रहा है, तथापि अकर्मी लोग भी लगे हुए हैं। अभी भी ना समझे के कारण लोग सब जो आयुष्मान कार्ड पूर्ण नहीं हो रहा। यानी आप कह रहे हैं कि अभी भी अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है। जी हाँ, कमी है सर। जैसे परिवार में ऐसे बताया जा रहा है हर किसी को कार्ड बनाना, देखा जा रहा है कि परिवार के एक सदस्य कार्ड बना लिए हैं, बाकी 5 लोग जो है कार्ड नहीं बनाए हैं, जिस वजह से भी आंकड़ा जो है अलग आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या हर लोगों को कार्ड बनाना चाहिए? जी हाँ, हर प्रत्येक आदमी को अपना अपना कार्ड, जिनके नाम से राशन कार्ड इशू हो चुका है, उस सभी को लाभान्वित हो जाना अनिवार्य है। अभी तक कार्ड नहीं बनाए हैं वैसे लोग जो कहीं ना कहीं राशन कार्ड धारी हैं, और दूसरा ऐसे लोगों का कार्ड बन रहा है जो 70 साल के ऊपर हैं। तो जो भी जिनके भी पिता हैं, दादा हैं, जो लोग भी या दादी हैं, कोई भी घर परिवार के देखना है कि जिनका भी 70 प्लस एज हो चुका है और उन्होंने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए हैं, या जिनके परिवार में जो भी लाभार्थी हैं, राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम है, सभी लोगों में जो जो छूट गए हैं, हर किसी को ये कार्ड बनाना आवश्यक है। क्योंकि जो निर्धन लोग हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है, ऐसे लोगों को जरूरत पड़ने पर यह कार्ड प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस ट्रीटमेंट दे रही है। जो नियरेस्ट हॉस्पिटल एसोसिएट हॉस्पिटल है, वहां आप जाके ये निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। ऐसे में जहां बैनर में देख सकते हैं जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के तत्वावधान में ये कैंप का आयोजन किया गया है, और ये जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल हाल ही में तो हॉस्पिटल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ये मिथिला वासी के लिए, मधुबनी जिले वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ऐसे ये भी हॉस्पिटल जो है आयुष्मान भारत कार्ड योजना में सम्मिलित हो चुका है। तो जो लोग भी आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड ये लिस्टेड हॉस्पिटल जो वेबसाइट पे आप देख रहे होंगे, इस सारे हॉस्पिटल में, चाहे वो आप कहीं पे भी, चाहे बिहार में हो या बिहार के बाहर, ये हॉस्पिटल कोई भी एसोसिएट हॉस्पिटल में इससे ऑपरेशंस वगैरह निःशुल्क है। तो कहीं ना कहीं समाज में जो ऐसे लोग हैं जो कहते फिरते हैं कि इससे फायदा नहीं है, उनको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 50 करोड़ रुपया मधुबनी जिला में ऐसे हॉस्पिटल जो एसोसिएट है उनका क्लेम हो चुका है। प्रेस को कॉन्फ्रेंस करते हुए आयुष्मान भारत कार्यालय है, उससे माध्यम से ये सूचना आया है। इसका डायरेक्टली मीनिंग ये है कि आयुष्मान कार्ड से बेनिफिट हो रहा है। तो आप भी कार्ड नहीं बनाए हैं तो देर मत कीजिए, कार्ड जरूर बना लीजिए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा है मुफ्त उपचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला, मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा, और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के रामपट्टी में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल का बैनर, और जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के बैनर तले 3 दिवसीय कैंप का किया गया आयोजन, आयुष्मान कार्ड निर्माण विशेष अभियान। बताते चले ये वही जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल है जो लगातार वर्षों की इनकी सेवा सफल हुई है। हाल ही में आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से यहाँ फ्री में इलाज किया जा रहा है। ये सुविधा मिल चुका है जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल को। जो डेटा प्राप्त हुआ है आयुष्मान भारत कार्यालय से मधुबनी से, उन्होंने बताया कि 40 लाख लोगों के लाभार्थी, अभी तक 60% लोगों का कार्ड बनना बाकी है। विशेष बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद बादशाह है जी। मैं जेम्स फोर्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट देखता हूं, और अभी ये रामपट्टी में रामपट्टी पंचायत भवन है, वहाँ हम लोग कैंप लगाए हैं आयुष्मान बनाने के लिए। अभी तक में लमसम 80 से 100 बन चुका है। अभी हम लोग लगे हुए हैं। कितने का लक्ष्य लिए हुए हैं आप लोग? हम लोग 100 प्लस लिए हुए हैं अभी फिलहाल, क्योंकि आज फेस्टिवल है तो भीड़ वगैरह कम है। और चले आज बट सावित्री का पूजा है, बट सावित्री पूजा की वजह से बहुत सारे महिलाएं नहीं आ पाई हैं। हालांकि ये जो 3 दिवसीय कैंप लगाया गया है, तो आज जिस तरीके से आपने रामपट्टी में लगाया है, कल का कैंप क्या है, परसों का है? हाँ, कल का कैंप हम लोग का जैसे मंगरौनी में है, और फिर परसों का कैंप हम लोग श्रीपट्टी में है। उसके बाद 30 तारीख के बाद हो तो हम लगातार ये कैंप हमारा चलता ही रहेगा। क्या कहेंगे, ऐसे जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल पहले आयुष्मान कार्ड से लिस्टिंग नहीं था, हाल ही में लिस्टिंग हुआ, कितने खुश हैं आप लोग? देखिए, हम लोग इस विषय से बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे पहले आयुष्मान कार्ड हमारे जेम्स हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश, बहुत मेहनत के बाद हमारे वहाँ परमिशन मिला कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा आप सेवा दीजिए अपने हॉस्पिटल में। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुशी है, और हर तरह का जिससे कि हमारे हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट जो था उसमें सारा परमिशन मिल चुका है। अस्पताल में बैनर पे लिखा रहता है कि अंडर वन अम्ब्रेला हर तरह के, हर विभाग के स्पेशलिस्ट बैठते हैं।
हाँ, हर विभाग के स्पेशलिस्ट हमारे हॉस्पिटल में बैठते हैं, हर तरह के हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, परेशानी है, शरीर में प्रॉब्लम होती है, वो सारा चीज का इलाज हमारे हॉस्पिटल के अंदर। यानी अब जो गरीब हैं, जो निर्धन परिवार हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, उन लोगों को मुफ्त में उपचार होगी 5 लाख रुपए का। बिल्कुल बिल्कुल होगी, आप बिल्कुल होगी। उस पर कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा हेल्प नंबर, उससे फोन करके जानकारी भी ले सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल है मगोनी से रूट जाते हैं, शंकर भोजन मंदिर ठीक सामने, वहाँ के जानकारी भी ले सकते हैं कि इस तरह का कार्ड हमने बनाया है और इस तरह क्या उपचार हमें मिल सकता है, तो हमें अच्छी तरह से वहाँ जानकारी मिलेगी, सही जानकारी को दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत लाभार्थी को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का इलाज का आपको निःशुल्क मिल रहा है, जहां पर कैशलेस आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मधुबनी जिला में एक लिस्टेड हॉस्पिटल में नाम शामिल हो गया और वह है जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल। डॉक्टर जीके गिरी जो इनके डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि लगातार इनका प्रयास चल रहा था कि कहीं ऐसे जो निर्धन परिवार हैं, जो कहीं आर्थिक तंगी से परेशान हैं, सही से इलाज नहीं करा पा रहे हैं विशेषज्ञ के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए अब जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल दे रही है बेहतरीन सेवा का वादा। और ऐसा कहना है जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जीके गिरी का। 60% लोग अब तक कार्ड नहीं बनाए हैं, उसका मुख्य वजह क्या लग रहा है और ये कार्ड क्यों बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। जेब का कार्य करता हूँ जी, ये बताइए कि ये कैंप किनके द्वारा लगाया गया है? जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के द्वारा लगाया गया है। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, जिनका छूटा हुआ है उनको फायदा है कि मुफ्त 5 लाख का इलाज जो है मुफ्त होता है। लोग जो जागरूक नहीं थे इसके प्रति, इसीलिए इसमें जो त्रुटि हुआ है, अब धीरे धीरे लोग जग रहे हैं, सबको सजग किया जा रहा है। वो सजग होने के कारण धीरे धीरे लोग बढ़ोतरी हो रही है। मेरा अभी जो है नया में राशन कार्ड बनाई है, इसलिए हम फर्स्ट ही भरा है। तो मालूम है इससे क्या फायदा है आयुष्मान कार्ड से? जी, मुझे इतना नहीं जानकारी है अभी। आशा भी जो कुछ खर्चा उर्चा सरकार देगा तो बूढ़ हो गया, अब जो है स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए आए हैं। मुख्यतः है कि कुछ आदमी को जानकारी नहीं है, कुछ घर पर नहीं है, धीरे धीरे ये बन रहा है तो सब बना लेगा। ये जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल लगाया हुआ है। बना लिए? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये आयुष्मान कार्ड का क्या फायदा है? आयुष्मान कार्ड का फायदा है जो गरीब गुरबा को कोई दवा दारू की जरूरत होती है तो हॉस्पिटल में मिलता है दवा दारू मिलता है कि ऑपरेशन मुफ्त है? हाँ, ऑपरेशन करके भी। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले भी कैंप लगा था, कार्ड क्यों नहीं बनाया आपने? हम लोग का राशन कार्ड नहीं बना हुआ था। राशन कार्ड नया बना है? हाँ हाँ, नहीं बनाया, उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जो नहीं बना रहे हैं 100% आके बनवाए। 3 दिन का कैंप है अभी हमारे पंचायत भवन पे, और आगे भी अगर लगेगा उसमें भी जरूर से जरूर बनाए। मेरे हिसाब से तो मान लीजिए 80%, 90%, 80-85% के आसपास तो बना होगा जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के माध्यम से। ठीक है, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के बारे में पहले सुना था आपने? हाँ सुना था, एक बार ऐसे ही मतलब कुछ मेडिसिन लेना था तो गया भी था, तो वहाँ का व्यवस्था सब जो बनाया हुआ है वो सब तो ठीक लगा। कभी इलाज ऐसा जरूरत पड़ा नहीं है। हाँ, फ्री इलाज। और यहाँ तक ये भी बोले कि अगर जो कैंप में अगर छूट भी जाता है, यहाँ पे बनाना छूट भी जाते हैं कोई लोग, अगर आपके नजर में हो उनको आप वहाँ पे भेज सकते हैं। वहाँ पे भी मतलब हॉस्पिटल में वहाँ पे भी निःशुल्क मतलब बनाया जाएगा। विशेष अभियान चलाएंगे 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख का। इस योजना के तहत अपने जिले में अभी जो लगभग हम लोगों का संभावित टारगेट था कि 40,38,965 जो हम लोग राशन कार्ड धारी हैं, इनमें से अभी 15,30,178 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बना है, जो लगभग 38% के आसपास होता है। साथ ही साथ आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 7,262 सीनियर सिटीजन का, जो 70 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कार्ड बनाया जा चुका है। चूंकि अभी प्रगति 38% ही है, तो सरकार का ये निर्देश हुआ विभाग के द्वारा कि हम लोग 3 दिन विशेष अभियान लेके इसमें हम लोग कार्ड का निर्माण कराएं। और इसके तहत प्रत्येक पंचायत में हमारे जो कार्यपालक सहायक हैं पंचायती राज विभाग के, उनके द्वारा एक कैंप लगाया जा रहा है। ये पंचायत सरकार भवन में या पंचायत भवन में लगेगा। इसके अलावा लगभग 1000 के आसपास जो कॉमन सर्विस सेंटर्स है पंचायतों में, वहां पर भी कैंप लगाया